नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टेट पर, और इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर हमने काफ़ी कुछ टॉपिक भी डिस्कस कर ली है। आज हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उनकी किस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, तो डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है, इसकी त्रिज्या जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, साबुन का कोई भी बुलबुला है, अगर मैं इसको आवेशित करता हूँ, यदि मैं इसके ऊपर ऋण आवेश देता हूँ, जैसे इसने मुझे नेगेटिव चार्ज देने को कहा है तो ऋण आवेश दे दिया। जैसे ही मैं ऋण आवेश देता हूँ, इसकी सतह पर एक बल उत्पन्न हो जाता है और उस बल के कारण इसकी सतह पर एक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युतीय दाब कहते हैं। और इसकी सतह पर उत्पन्न दाब का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। और ये जो दाब होता है वो सतह के लंबवत इस बुलबुले को बाहर की ओर खींचता है, जिसके कारण इसकी त्रिज्या या आकार पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ जो हमारा इसके त्रिज्या के बारे में पूछा गया है, तो त्रिज्या कैसी हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो त्रिज्या बढ़ जाएगी। यदि इस क्वेश्चन में अपने को ये कह देता कि एक बुलबुला है और उसे धनावेशित दिया गया है, तब क्या होता, तब भी यही कुछ आंसर आता। आवेश चाहे पॉजिटिव दो नेगेटिव दो, जब भी किसी उदासीन गोले को आप आवेशित करोगे उसकी त्रिज्या हमेशा बढ़ जाएगी। साबुन के बुलबुले के बारे में बात कर रहे थे अपने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, एक वर्ग के विपरीत कोनों पर प्रत्येक पर क्यू आवेश रखा है। ठीक है, अपने को एक वर्ग दे रखा है, ये लीजिए एक वर्ग दे दिया, जैसा उसने कह दिया हमने वैसा कर दिया। वर्ग के जो ये भुजा जो है, हम मान लेते हैं ये एक भुजा जो है इसकी आर है, इसकी जो प्रत्येक भुजा है अपने मान के चलते हैं कि ये आर है। चलो अपने कलर जो है थोड़ा शार्प सा ले लेते हैं। आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। आगे क्या करें, प्रत्येक कोने पर एक क्यू आवेश रखा है विपरीत कोनों पर। चलिए विपरीत कोनों पर एक क्यू आवेश रखते हैं। एक आवेश चलो मैंने यहाँ रख दिया, कौन सा, क्यू, और एक वर्ग के इस जगह पर मैंने आवेश रख दिया क्यू। ठीक है, तथा दूसरे विपरीत कोनों पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है। ठीक है, अपने को क्या कहा है कि जो दूसरे कोने हैं यहाँ पर इस जगह पर दो आवेश और रखे हुए हैं जो है स्मॉल क्यू। अभी अपने ये नहीं पता कि कौन से हैं, अपने ये मान के हैं यहाँ भी स्मॉल क्यू रखा है और यहाँ भी स्मॉल क्यू रखा है। ठीक है, यदि क्यू पर परिणामी बल जो है शून्य हो तो फिर क्यू बटे स्मॉल क्यू का मान क्या होगा। अच्छा, किसी भी आवेश पर लगने वाला बल कैसा करना है, अपने को शून्य करना है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जो बल की है। तो बल कौन सी दिशा में लगेगा, पहले तो देखियो आवेशों के बीच में इनमें प्रतिकर्षण होगा, बल इस दिशा में लगेगा। कौन सा बल लगेगा, F बराबर K क्यू बटे में, देखिए ये आर दूरी है, ये आर दूरी है, तो फिर ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी √2r होगी। तो यहाँ लिखा जा सकता है √2r का स्क्वायर। ये तो इस पे दोनों प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, और नंबर 2 बात क्या कर रहा है कि इस पे परिणामी बल 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों आवेश ऋणात्मक होने चाहिए, और ये ऋणात्मक आवेश होंगे तो ये क्या करेंगे, इसको आकर्षण करेंगे। चलिए ये आकर्षण है, तो इसने इसको अपनी ओर खींचा होगा F बल से, और इसने इसको अपनी ओर खींचा होगा। ठीक है, तो F बल से मान लो ये दोनों का F डैश, क्योंकि दोनों बल क्या है जो है समान होंगे, क्योंकि दूरियां समान हैं। अब इस बिंदु पर हुआ क्या है, ये आपस में प्रतिकर्षण कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको आकर्षण कर रहे हैं, क्योंकि अपने इन दोनों को क्या मान के चले हैं, माइनस का। अब अपने बात करते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा, तो इन दोनों का परिणामी बल कौन सी दिशा में आएगा, इस दिशा में। कौन सा आएगा, F जो डैश है, इन दोनों का परिणामी बल कितना आएगा, F बराबर K क्यू कैपिटल Q बटे में दूरी का जो वर्ग है R स्क्वायर इंटू कितने गुना हो जाएगा, √2 गुना। और हम जानते हैं सम अवस्था में क्या होगा कि इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल उस पे लगने वाला बराबर होना चाहिए उस पे लगने वाला आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल कितना आया, K क्यू बटे में √2 R स्क्वायर
बराबर आकर्षण बल क्या आएगा, के क्यू बटे में, ठीक है, दूरी कितनी होगी अपने पास आर स्क्वायर, ये तो एक का बल है और दोनों कितना हो जाएगा √2 गुणा, जो कटता है काट दो, के क्यू कट गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, क्यू बटे में 2 वर्ग कर दिया, आर स्क्वायर कर दिया, इधर क्या बचेगा अपने पास √2 क्यू, लेकिन माइनस का क्योंकि विपरीत है, तो हमें चाहिए क्यू बटे में स्मॉल क्यू बराबर -2 √2, इसका जो आंसर आएगा, चलिए चेक करते हैं कहाँ पर है, तो हमारा जो आंसर है वो माइनस का 2 √2 आएगा, यानी कि इस आवेश पर कैपिटल का इसका तो प्रतिकर्षण और इन दोनों का आकर्षण बल समान हो जाता है, तो परिणामी बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने, देखिए दो छोटी गेंदें जिन पे +q आवेश है, एक स्टैंड से हुक से बराबर लंबाई l पर लटकाई गई है, ठीक है, l दूरी द्वारा लटकाई गई हैं, इन्हें एक उपग्रह में रखा जाता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो इनके बीच कोण तथा बल क्या होगा। चलिए अपने ये मान के चलते हैं कि ये अपने पृथ्वी है और पृथ्वी पर दो इस प्रकार से आवेश पड़े हैं। अभी फिलहाल मैं पृथ्वी की बात करता हूँ और डोरियों की लंबाई कितनी दे रखी है, l। यहाँ इस पर कितना आवेश है, +q, और इस पे भी आवेश कितना है, +q। अबे इनको उठाया और इनके दोनों के देखिए, ये दोनों बल जो हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये इसको धक्का मारेगा और ये इसको धक्का मारेगा, लेकिन जब इनको उठा के अपने अंतरिक्ष में लेके जाएंगे तो अंतरिक्ष में क्या होगा कि ये इन पे ग्रेविटी खत्म हो जाएगी और ये आवेश एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है, मतलब ऐसे होते ऐसे फैल जाएंगे दूर एकदम ऐसे, क्योंकि ग्रेविटी होती तो नीचे खींच लेती इनको, लेकिन ये तो ऐसे हो गए बिल्कुल। और ये इनकी मध्य स्थिति है। अगर मध्य स्थिति के बारे में बात की जाए तो यहाँ जो कोण है इनके बीच का कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी कितना है, +q, ये भी कितना है, +q, ये दूरी कितनी है, l, और ये दूरी कितनी है, l। इसलिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर K Q बटे में दूरी कितनी है, 2l का होल स्क्वायर। तो हमारे जो ऑप्शन है चेक करते हैं कितना है, तो कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री, K Q² बटे में 2l का स्क्वायर। ये किसका मान होता है, ये तो K का मान ही, इसका मतलब ये क्या है, K Q² बटे में 2l का होल स्क्वायर, इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ यही फॉर्मूला है, F बराबर क्या है, K Q² बटे में 2l का होल स्क्वायर, और इसने क्या किया है, K को 1/4πε Q² बटे में 2l का होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन, देखिए दो छोटी गोलाकार गेंदें, प्रत्येक पर आवेश का मान कितना दे रखा है, 10 माइक्रोकूलम। 1 मीटर लंबाई के कुचालक धागे द्वारा किसी छत से लटकाई गई हैं और इनके बीच में कोण कितना है, 60 डिग्री है। समयावस्था में कोण 60 डिग्री है, चलो ठीक है। तो पूछा क्या है अपने से, दिया है, तो अपने को लगता है इनमें बल पूछा हुआ है, बल के बारे में पूछा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस प्रकार से दे रखा है, यहां दो गेंदें हैं, एक यहां गेंद लटकी हुई है, एक गेंद यहां लटकी हुई है अपने पास, ठीक है। और हमें यह कहा गया है कि यहां एंगल कितना बना हुआ दोनों के बीच का, 60 डिग्री, ठीक है। और इस पर आवेश कितना है, Q, और इस पे भी Q, और Q का मान अपने को दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। चेक कर लेते हैं, एक और 10 माइक्रोकूलम ही है, ठीक है। तो पूछा क्या है, प्रत्येक धागे की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है। तो यहाँ पर बल का मान पूछा है कि इनके बीच लगने वाले बल का मान क्या है, ये L बराबर 1 मीटर है और यहाँ भी L बराबर 1 मीटर है जी, 60 डिग्री हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो मान है वो भी कितना आ जाएगा, 1 मीटर। अब क्या है, दोनों में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो इनके बीच लगने वाले बल का मान आएगा F बराबर K Q बटे में R स्क्वायर। तो F बराबर, अच्छा इसने स्मॉल q से लिखा है तो हम स्मॉल q से लिख लेते हैं यहाँ पर मान, ठीक है। Q² आ जाएगा, Q² माना जाएगा। तो यहाँ पर जो मान है K का मान 9 × 10⁻9 इंटू 10 × 10⁻⁻6
का होल स्क्वायर बटे में दूरी का वर्ग कितना आएगा, 1 का वर्ग आ जाएगा। तो f बराबर कितना आएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9। ये तो मेरे पास मान आ गया है। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाले बल का मान पूछा हुआ है अपने से, तो बल का मान तो यहाँ पर इससे आ जाएगा। तो कितना आएगा, यहाँ से देखिए f 10 का मान 10 की पावर कितना बचा है, यहाँ पर -5 का वर्ग 10 की पावर -10। तो F बराबर कितना आएगा अपने पास 0.9 न्यूटन इनके बीच लगने वाला बल आ जाएगा। तो वापस देखते हैं, तो इनके बीच यहाँ पर लगने वाले बल के 60 डिग्री का कोण है। तो मेरे को लगता है ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, हो सकता है इसने तनाव पूछा हो। तो चलिए अपने अगर बल पूछा गया है तो बल का मान हमने निकाल लिया। यदि डोरी में तनाव T हो, तो यदि डोरी में तनाव T हो तब क्या करेंगे, अगर बाई चांस अपने से तनाव पूछ लेता है। तो यहाँ देखिए सारे घटक तोड़ के देखते हैं, तो यहाँ भार कितना आएगा इसका mg। ठीक है, और घटक तोड़ लेते हैं सारे के सारे, बाहर की ओर लगने वाला बल कितना आ जाएगा F। तो ये इस डोरी में लगेगा तनाव कितना T। यदि ये कोण यहाँ से देखिए ये कि आधा कोण 30 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तो ये क्या आएगा T cos थीटा, और ये कितना आएगा T sin थीटा। तो अब हमें पता करना है कि तनाव कितना है। यदि तनाव पूछा जाए तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो T sin 30 डिग्री बराबर F का मान तो अभी जानते हैं। तो T sin 30 का मान कितना आ जाएगा, 1/2 बराबर 0.9। तो T बराबर कितना आ गया 1.8 न्यूटन। बिल्कुल है, इसमें कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग थी। तो इसमें क्या पूछा हुआ, तनाव पूछा हुआ था, यहाँ हमारे पास ऑप्शन मैच कर गया। तो हमने पहले बल निकाल लिया है, फिर इसमें क्या निकाल लिया है, तनाव। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग थी कहीं ना कहीं पर, चले हमने सॉल्व कर लिए। हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, कुछ भी पूछेगा हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए। चलिए, 2 बिंदु आवेश जो है वो 3 गुना 10 की 3 माइक्रोकुलम और 8 माइक्रोकुलम एक दूसरे से 40 न्यूटन का बल लगाते हैं। यदि -5 माइक्रोकुलम का आवेश प्रत्येक को जोड़ दिया जाए तो लगने वाला बल क्या होगा। देखिए बल का फॉर्मूला होता है F समानुपाती Q1 Q2। ठीक है, ये होता है बटे, दूरी तो बदली नहीं है अपने पास। दोबारा फॉर्मूला क्या आएगा F डैश, उसके बाद बल बदल चुके होंगे Q1 डैश Q2 डैश। अच्छा, पहला जो बल है वो कितना दे रखा है 40 न्यूटन। ठीक है, हमें दे रखा है Q1 का मान कितना है 3 माइक्रोकुलम, Q2 का मान कितना दे रखा है 8 माइक्रोकुलम, बल का मान कितना दे रखा है 40 न्यूटन। दोबारा पढ़ते हैं, Q1 डैश कितना हो जाएगा, कहता दोनों को -5 माइक्रोकुलम देना, इसको -5 दो, प्लस का 3 था माइनस का 5 दे दिया, इसको कितना बच गया इसके पास। ठीक है, माइनस का 2 माइक्रोकुलम बच गया। उसके बाद Q2 डैश, अच्छा इसको भी माइनस का 2 तो कितना बचेगा 3 माइक्रोकुलम, प्लस का बन गया। और इनमें लगने वाला बल का मान निकालिए, तो F डैश बटे में F बराबर Q1 डैश Q2 डैश बटे में Q1 Q2। F डैश का मान बटे F का मान कितना आएगा। अच्छा, F का मान हमारे पास दे रखा है 40। अच्छा, दोनों मान देखिए, -2 गुणा में 3, माइक्रो से माइक्रो तो काट दिया मैंने, और नीचे कितना बच गया 3 गुणा में 8। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ ये मान बचे हैं। चलिए, जो कटता है काट देते हैं। यहाँ 3 से 3 कट गया, ये कितने से कट गया 4 से, और 4 इधर कट गया। तो F डैश का मान -10 न्यूटन, मतलब यहाँ पर 10 न्यूटन का आकर्षण लग रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 10 न्यूटन आकर्षण बल। प्रश्न नंबर 7, 2 समान त्रिज्याएं क्रमशः 10 माइक्रोकुलम व 20 माइक्रोकुलम वाले छोटे गोलीय चालक को r दूरी पर रखा जाता है और F1 बल अनुभव करते हैं। ठीक है, यदि दोनों को क्या करना है, संपर्क में लाके पुनः उतनी दूरी पर रख देते हैं तो F2 बल अनुभव करते हैं। F1 F2 का अनुपात क्या है। देखिए, पहले आपसे ये कह रखा है कि 2 गोले हैं, ठीक है, और ये F1 बल अनुभव करते हैं इनके बीच में। F1 बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला K Q1 Q2 बटे में r²। अच्छा, Q1 का मान कितना दे रखा है अपने को 10 माइक्रोकुलम और -20 माइक्रोकुलम। 10 माइक्रोकुलम और Q2 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 20 माइक्रोकुलम। चलिए, ये 2 मान अपने को इसने पहले दे दिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। दोबारा क्या कहता है, दोनों गोलों को संपर्क में लाना है। संपर्क में लाने के आवेशों का पुनर्वितरण होगा और दोनों पर समान बराबर बराबर आवेश बढ़ जाएंगे। पहले तो चेक करो कितने हैं, 10 प्लस -20 बराबर कितना बचेगा, -10। अब इनको जब अलग अलग करोगे तो दोनों पर बराबर बराबर आवेश बढ़ जाएगा। तो पहले गोले पे बचेगा -5 माइक्रोकूलम और इस पे भी -5 माइक्रोकूलम। पहले कितना था, 10 माइक्रोकूलम और माइनस का 20 माइक्रोकूलम। अब उतनी दूरी पर रखे हैं तो नया बल कौन सा आएगा, F2 बराबर K Q1 डैश Q2 डैश बटे में R²। तो अनुपात पूछा हुआ है। चलिए F1 बटे में F2 बराबर क्या आएगा, Q1 Q2 बटे में Q1 डैश Q2 डैश, F1 बटे में F2। अच्छा, ऊपर Q1 Q2 के मान कितने हैं, 10 गुणा में -20 बटे में -5 गुणा में -5। ठीक है, ये इससे कट गया कितने पर, 2 पर, और ये इस पे कट गया कितने पे, 4 पर। नीचे नीचे माइनस हो गया तो -8 बटे 1 आ जाएगा। तो F1 अनुपात F2 बराबर -8 अनुपात 1 हमारे पास ऑप्शन रहेगा। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा माइनस जो है 0.8, जो 8 और 1 का अनुपात आ जाएगा। दो समान आवेश कैपिटल Q परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर स्मॉल q आवेश रखा गया है। तीनों आवेशों के निकाय संतुलन में है, तो Q का मान क्या है। देखिए प्रश्न में ये कह रहा है कि दो आवेश है, ये लीजिए, और ये भी कितना है Q और ये भी कितना है Q। ठीक है, और इनके केंद्र पर कितना रखा जाता है, स्मॉल q आवेश, और ये निकाय संतुलन में है। लीजिए यहां रख दिया मैंने स्मॉल q। अब देखिए इन दोनों में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। चेक करो कितना लगेगा इस दिशा में, F बराबर कितना आएगा, K Q² बटे में। ठीक है, ये सारी दूरी कितनी मान लो, 2r मान लो, 2r का स्क्वायर। ये दूरी कितनी है। अच्छा, संतुलन के लिए ये इसे क्या करेगा, आकर्षण अंदर की ओर। अंदर की ओर बल कितना लगेगा, K Q कैपिटल Q बटे में R², लेकिन विपरीत। तो इसलिए साम्य अवस्था के लिए क्या होना चाहिए, बाहर की ओर लगने वाला बल √2r का स्क्वायर बराबर अंदर की ओर लगने वाला बल K Q बटे में R²। K से K कट गया, एक Q से एक Q कट गया। ठीक है, तो Q बटे में वर्ग करो 2 बराबर कितना आएगा, -Q, या Q बराबर कितना आएगा, -Q/2। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर -Q/2 हमारे पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, आकर्षण पैदा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को गौर से देख लीजिए। ये क्या है, बल रेखाओं के बारे में पूछा हुआ है। देखिए बल रेखाएं किसी भी सतह से जब उत्पन्न होती हैं तो सदैव लंबवत उत्पन्न होती हैं, किसी भी सतह में प्रवेश करती हैं तो सदैव लंबवत प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। उसके बाद ये भी पता है कि धातु के आर पार नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पर लंबवत नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। धातु के अंदर से गुजरती हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ सतह के तो लंबवत है लेकिन यहाँ एंगल नहीं बन रहे, ये भी गलत है। यहाँ सतह के लंबवत हैं और इस गोले के भी लंबवत और अंदर से भी नहीं गुजर रही, तो हमारा ऑप्शन ये आएगा। ठीक है, A B ये कौन सा है, हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा बैठेगा, C ऑप्शन इसका बैठेगा। तो बल रेखाओं के रूल्स आपने पढ़े होंगे सारे के सारे। R त्रिज्या के किसी आवेशी चालक गोले खोखला गोला के केंद्र से 3r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है। एरो इसकी त्रिज्या R है, कहता केंद्र से कितना, 3 बटे दूरी पर कोई विभव कितना है, विभव नहीं विद्युत क्षेत्र पूछा है, R है। तो r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, r/2 दूरी का मतलब बिंदु कहाँ है, अंदर खोखला है, और खोखले के अंदर तीव्रता कितनी होती है, 0। तो ये इसका मतलब ये बिंदु कहाँ बात कर रहा है, इसके अंदर। तो अंदर की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 0। इसलिए इस बिंदु पर तीव्रता का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, समरूप विद्युत क्षेत्र जो है 1.6 × 10⁻, E का मान दे रखा है अपने को। E का मान दे रखा है 1.6 × 10⁵। ठीक है, अल्फा कण का द्रव्यमान दे रखा है m अल्फा।
कितना दे रखा है 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम है, तथा उस पर आवेश का मान दे रखा है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। विराम से चलना प्रारंभ करता है और दूरी तय करता है r बराबर कितनी, या s मान लेते हैं, s दूरी तय करता है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो कण का वेग क्या होगा, हमें वेग पूछा है। देखिए कण का वेग निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं F बराबर फॉर्मूला कितना होता है QE। F को क्या लिखा जाता है, ma बराबर क्या लिखा जा सकता है QE। तो A बराबर क्या होता है QE बटे में M। ये तो उसका जो है सबसे पहले हम त्वरण निकालेंगे, किस त्वरण से जाएगा। तो त्वरण के लिए हमें द्रव्यमान दे रखा है अल्फा कण का, ठीक है, कितना 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस 27। चलिए तो सबसे पहले m बराबर 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस 27। आवेश चेक कर लेते हैं। आवेश कितना दिया हो 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा तीव्रता का भी मान एक बार और देख लेता हूं मैं, ठीक है, कितना दे रखा है 1.6 गुणा 10 की पावर 5। 1.6 गुणा 10 की पावर 5। चलिए हमें तीव्रता का मान निकालना है, तो जो कटता है काटे पहले। तो ये इससे डायरेक्ट किस पे कट जाएगा 4 पर, ठीक है, और ये इस पे कट जाएगा सीधा सीधा जो है 0.8। तो A बराबर 0.8 गुणा में, ठीक है, ऊपर ले जाओ 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा 10 की पावर माइनस 27 की जगह प्लस का 27 हो गया। अच्छा A बराबर 8 गुणा, यहाँ 27 में से 19 निकाल दो। देखिए आप 8 यहाँ बचेंगे और 4 यहाँ, तो कितने बचेंगे 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें पूछा गया है वेग, तो हम जानते हैं प्रारंभिक वेग 0 है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, या v स्क्वायर बराबर सिर्फ 2as, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, तो v स्क्वायर बराबर 2 इंटू a का मान 8 गुणा 10 की पावर 12 इंटू कितनी दूरी चला है वो ध्यान दीजिए, दूरी 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2। तो v स्क्वायर बराबर कितना आएगा, यहाँ देखिए 1632 गुणा 10 की पावर 10, यहाँ v बराबर, अच्छा 32 को कितना लिखा जा सकता है 4√2 गुणा 10 की पावर 5, ठीक है, मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आएगा। देखते हैं कौन सा है, तो 10√2 ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो इजी है प्रश्न। सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है आपको एक काम करना होता है, F बराबर QE फॉर्मूला लगा के F बराबर MA से आप त्वरण निकाल लीजिए। त्वरण निकलने के बाद जो भी पूछता है उसका मान हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मिलिकन तेल बूंद विधि से Q आवेश की बूंद को 2400 वोल्ट से विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच स्थिर किया जाता है। यदि बूंद की त्रिज्या जो है अन्य बूंद की त्रिज्या जो है आधी त्रिज्या की है, 600 वोल्ट से विभवांतर की आवश्यकता होती है, दूसरी बूंद पर आवेश क्या होगा। देखिए हमें दूसरी बूंद के बारे में पूछा गया है। फॉर्मूला ये होता है कि जब कोई बूंद किन्हीं दो प्लेटों के बीच में स्थिर होती है, मान लो ये आपका प्लस की प्लेट है, ये आपकी माइनस की प्लेट है, यहाँ बूंद है ऊपर की ओर माइनस का है, तो विद्युतीय बल खींचेगा, नीचे की ओर उसका भार बल खींचेगा, और संतुलित होने के बाद हम ये लिख सकते हैं कि QE बराबर क्या होता है mg। अच्छा Q इंटू E, तीव्रता को V/d लिखा जा सकता है, द्रव्यमान को लिखा जा सकता है, बूंद है तो 4/3 πr³ रो इंटू जी, ठीक है। हम जानते हैं बाकी चीज़ें तो बदल नहीं रही, QV समानुपाती क्या लिखेंगे RQ, बाकी कोई चीज़ नहीं बदला, ठीक है। पहली बूंद के लिए हम लिखेंगे Q1 V1 बटे में Q2 V2 बराबर क्या आएगा R1 बटे में R2 का होल क्यूब। प्रश्न में पहली बूंद का आवेश कितना बोला है Q, उसको दिया गया विभव कितना बोला हुआ है 2400। दूसरी बूंद का आवेश Q2 का मान ज्ञात करना है, विभव कितना दिया हुआ है 600। पहली बूंद की तुलना में दूसरी बूंद कितनी है आधी, पहली R है तो दूसरी कितनी आएगी R/2 का होल क्यूब, ठीक है। ये कितने से कटा इस पे, ठीक है 4 पर।
Q बटे में Q2, ठीक है, इनटू कितना आएगा 4 बराबर कितना आएगा 8, ये फिर कट गया तो Q2 बराबर क्या आएगा Q/2। तो हमारे पास ऑप्शन जो आएगा Q/2 आएगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो Q/2 आ जाएगा। तो 12वां प्रश्न हो गया। 13वां प्रश्न, इन दोनों के बीच में ये पूछा हुआ है कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। मान लो ये वो बिंदु है, शून्य है। इधर से यदि ये x दूरी पर है तो इधर से कितनी दूरी पर होगा, 80 - x दूरी पर होगा। इस बिंदु की यहाँ पर तीव्रता और इस बिंदु की यहाँ पर तीव्रता क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, k Q1 बटे में x² बराबर k Q2 बटे में r - x²। अच्छा, k से k तो कट गया, Q1 का मान कितना है 10 बटे में x² बराबर दूसरा कितना बचेगा 20 बटे में r - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ रूट कर दो, 1 बटे x बराबर √2 बटे में r - x। ठीक है, गुणा करते हैं, √2 x बराबर r - x, इधर ले मान √2 + 1 x बराबर कितना आएगा r। ठीक है, r कितनी दे रखी है आपको, 80 दे रखी है r का मान। तो x बराबर r का मान 80 बटे में √2 का मान 1.414 प्लस 1। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा 80 बटे में 2.414। देखिए 2 का भाग देंगे 40, लेकिन यहाँ 2 से भी ज़्यादा का भाग आ रहा है, इसका मतलब आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 33 आंसर आ जाएगा। तो दोनों के 33 वाला बिंदु वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास, 14 में 3 प्लेटें दिखाई हुई हैं। बिंदु P पर हमें इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले जो भी बिंदु मानना है वो प्लस का मानना है। ये लीजिए, ये प्लस की सिग्मा है, तो इसको किधर प्रतिकर्षण करेगा, नीचे की ओर, E1 तीव्रता। तो हमारे पास E1 तीव्रता का मान आएगा सिग्मा बटे में 2ε। ये माइनस की प्लेट है, तो ये इसे क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षण करेगी, E2। तो E2 का मान कितना आएगा 2 सिग्मा बटे में 2ε। ये भी माइनस की प्लेट है और ये इसको अपनी ओर आकर्षण करेगा नीचे की ओर, E3, क्योंकि बिंदु प्लस का मानना है। E3 बराबर कितना आएगा सिग्मा बटे में 2ε। ध्यान दीजिए, दूरी पर निर्भर नहीं करता, प्लेटों की तीव्रता जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती। तो कुल तीव्रता कितनी आ जाएगी, तीनों को जोड़ दो, सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस सिग्मा बटे में 2ε, ऊपर कितना आएगा 4ε बटे 2ε, तो ऊपर कितना बचेगा 2 सिग्मा बटे में ε। लेकिन अब रही डायरेक्शन, कहता z ऊपर की ओर, तो ये तो इधर आ गया, इधर आ गया, तो ये किधर जा रहा है -k, z डायरेक्शन में है। या E बराबर माइनस का 2 सिग्मा बटे में ε क्या लिखा जा सकता है k। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्युत द्विध्रुव डायपोल के बारे में बात करता है। 3 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻2 मीटर। आवेश कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻6 कूलम। ठीक है, बराबर विपरीत में मिलकर बना हुआ है। और E बराबर तीव्रता 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम की तीव्रता में रखा हुआ है। अधिकतम बल आघूर्ण पूछा है, तो टो बराबर क्या होता है PE sin थीटा। साइन थीटा जो है अधिकतम होगा, तो कैसे आएगा 90 डिग्री। टो बराबर कितना बचेगा PE। P को क्या लिखा जा सकता है, Q × 2A × E। तो टो बल आघूर्ण Q का मान कितना है अपने पास, 2 × 10⁻6 इंटू दोनों के बीच की दूरी 3 × 10⁻2 इंटू E का मान 2 × 10⁻5 जो है 5। तो टो बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है 12 × 10⁻, ठीक है -2 -6 कितना हो गया, -8 में से 3 गया तो -3 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, बी। बल आघूर्ण पूछा हुआ अधिकतम। एक खोखले सिलेंडर के अंदर Q आवेश रखा है, ठीक है। वक्रीय भाग से संबंधित फ्लक्स कितना है, जो है B है। इसका जो है सभी दिशाओं में फ्लक्स फैल रहा होगा ऐसे, ये लीजिए
लीजिए सभी दिशाओं में फैला, लेकिन वक्रीय भाग से निर्गत फ्लक्स का मान कितना है, फाई है। हमें पूछा क्या है, इसका कौन से भाग से, ए भाग से निर्गत फ्लक्स। देखिए हम ये जानते हैं फाई ए भाग का फ्लक्स फाई बी भाग का प्लस फाई वक्रीय भाग का, तीनों मिलकर क्या होते हैं, क्यू बटे में एप्सिलॉन होता है। ठीक है, ये दोनों पृष्ठ एक जैसे हैं, इसलिए दोनों का फ्लक्स एक जैसा होगा, इसको भी फाई मान लो। ठीक है, तो इस दोनों को क्या मान लो, अपने फाई डैश प्लस फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ क्या लिखूंगा, 2 फाई डैश बराबर क्या आएगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन माइनस फाई, या इसके वृत्तीय भाग से निर्गत फ्लक्स 1/2 क्यू बटे में एप्सिलॉन माइनस फाई। ये लीजिए गाउस का नियम लागू होता है, आप सब जानते हैं, केवल और केवल कहां पर लागू होता है, बंद पृष्ठ पर लागू होता है। खुले पृष्ठ पर गाउस का नियम नहीं लागू होता। व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करने वाला होना चाहिए। किसी बंद पृष्ठ से अंदर की ओर फ्लक्स, अंदर की ओर जाने वाला फ्लक्स नेगेटिव होता है और बाहर की ओर जाने वाला फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कुल आवेश का मान बताइए। तो हम जानते हैं फाई बराबर कितना होता है, क्यू बटे में एप्सिलॉन। कुल फ्लक्स जो है क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन, क्यू बराबर, अच्छा फाई कितना है, अंदर जाने वाला फ्लक्स कौन सा है, ये, और बाहर जाने वाला ये, चेक करो, -8 गुना 10 की पावर 3 प्लस बाहर जाने वाले को प्लस का इंटू क्या आएगा एप्सिलॉन। तो क्यू बराबर कितना आएगा, -4 गुना 10 की पावर 3 एप्सिलॉन। ये मेरे पास मान आ गया, देखते हैं कौन सा आ जाएगा। ये रहा, नहीं ये नहीं आएगा, इसके साथ क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नहीं, हमें इसके साथ एप्सिलॉन नोड और चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास आएगा। चलते हैं, किसी गोलीय चालक के बंद पृष्ठ से बाहर निकलता हुआ कुल फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स कितना होगा, किसी एक गोलीय चालक के बंद पृष्ठ से निर्गत निकलता हुआ जो है कुल फ्लक्स कितना होगा उसके, तो फाई बराबर क्या होता है, अपने जानते हैं क्यू बटे में एप्सिलॉन, ये होता है निर्गत फ्लक्स का मान। तो चेक करते हैं क्या आएगा, पृष्ठ द्वारा घेरा हुआ आवेश बटे में एप्सिलॉन, यही मान आ जाएगा। सिंपल से गाउस का नियम है, सीधा सीधा। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, तो विद्युत क्षेत्र जो आर दूरी है निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। तो अपने जानते हैं, तो विद्युत क्षेत्र जो है ई समानुपाती 1 क्या होता है, आर स्क्वायर, ई समानुपाती आर की पावर -2। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया था, 20वां क्वेश्चन आ गया था। तो हमने आपसे कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करी है, आशा आपको समझ आए होंगे। और आप भी बहुत सारे क्वेश्चन को सर्च कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम आपका उनके साथ डिस्कस करेंगे, आपको उसके आंसर देंगे। आशा है आपको समझ आए होंगे। अगली सीरीज़ तक के लिए जय हिंद।